हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। आज हम चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, कृत्रिम रेसे और प्लास्टिक नामक पार्ट का रीडिंग करेंगे। लर्निंग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। A fiber is a thin thread-like strand which is strong and flexible enough from which cloth is made. फाइबर यानी धागे एक पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो मजबूत और लचीले होते हैं, जिसके द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। द फैब्रिक इज मेड बाय द वीविंग एंड नाइटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड लाइक यार्न मेड फ्रॉम ए फाइबर्स। फैब्रिक यानी ड्रेस यानी कपड़े यानी जो भी इस तरह की सामग्री होती है, वे छोटे छोटे धागों को आपस में लपेटकर उनको आपस में बुनकर फाइबर बनाए जाते हैं और इन थ्रेड लाइक यार्न बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। उन धागों से ही फाइबर बनता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। फैब्रिक फाइबर से बनते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स। फाइबर प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑफ वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स के द्वारा घर में प्रयोग होने वाली बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो घर में प्रयोग की जाते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीज दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल etc। पिछली क्लास में आपने नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन यानी कपास, वूल यानी ऊन आदि के बारे में अध्ययन किया। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वे प्लांट्स यानी पेड़ पौधों एंड एनिमल्स यानी जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। व्हाइल सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। जबकि कृत्रिम फाइबर्स मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है। इस होमवर्क को आप करेंगे। एम है आपका टू आइडेंटिफाई नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को आइडेंटिफाई करें। इन गिवन टेबल मेक ए लिस्ट 10 आर्टिकल मेड फ्रॉम द फाइबर एंड क्लासिफाई दैम एज ए नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। यहाँ 10 वस्तुओं के नाम लिखो और उनके सामने ये लिखना है कि वे नेचुरल फाइबर की बनी है या सिंथेटिक फाइबर की बनी है। तो ये आपका होमवर्क है। SW फॉर टुडे। ओके, इसको पूरा करना है आपको, बुक में ही करना है। जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में इसको पूरी करें। सिंथेटिक फाइबर। द मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर जो केमिकल से बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर्स।
सिंथेटिक फाइबर्स को एक लंबी चेन की छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ मिलाकर के बनाया जाता है, उनको पॉलीमर्स कहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड ए मोनोमर्स। उनकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट मोनोमर्स कहलाती है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पोली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट यानी पार्ट्स। पॉलीमर शब्द दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पोली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट यानी पार्ट, अर्थात बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे हिस्से, बहुत सारी यूनिट्स। एंड इज मेड बाई ज्वाइनिंग टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स। जब हजारों मोनोमर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वे पॉलीमर्स बना देते हैं। जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलीथीन, रेयॉन, टेफ्लॉन etc। जूट, कॉटन, सिल्क, ऊन, नायलॉन और पॉलीथीन कुछ इसी प्रकार के पॉलीमर्स के उदाहरण हैं। पॉलीमर्स आर टफ एंड स्ट्रोंग। पॉलीमर्स मजबूत और टफ होते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स। छोटी छोटी इकाइयों के एक साथ जुड़ने से, अर्थात मोनोमर्स के एक साथ जुड़ने से पॉलीमर्स बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। इसी को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। एन मोनोमर्स यानी एन यहाँ नंबर ऑफ मोनोमर्स की यूनिट्स होती है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा और पॉलीमर बन जाएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ द पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। दो प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स जैसे कॉटन यानी कपास, वूल यानी ऊन, सिल्क और रेशम आदि नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे कृत्रिम पॉलीमर जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन आदि, ये सिंथेटिक पॉलीमर यानी कृत्रिम पॉलीमर्स होते हैं। मोर टू नाउ, पॉलीमर्स आल्सो अकर इन नेचर। पॉलीमर्स प्रकृति में भी पाए जाते हैं। कॉटन एग्जाम्पल ऑफ, कॉटन इसी का एक उदाहरण है। कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर होता है। इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन पॉलीमर सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इज ए मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज बहुत सारे संख्या में ग्लूकोज यूनिट के एक साथ मिलने से बनती है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। द सिंथेटिक फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। सिंथेटिक फाइबर्स को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ये उन केमिकल्स के आधार पर विभाजित किए जाते हैं जिनसे वे बनाए जाते हैं। नंबर 1 रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। रेयॉन इज मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम ए नेचुरल मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। रेयॉन एक मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर होता है जिसको सेलुलोज नाम के नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है। वेयर, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक आर फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर होते हैं। दीज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ द प्रोसेस बाय यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन। इनको निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं। और रेयॉन
द फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। वे फाइबर जो प्रकृति द्वारा प्राप्त मोनोमर से प्राप्त किए जाते हैं बहुत महंगे होते हैं। बट द ब्यूटीफुल टेक्सचर और नेचुरल सिल्क फैसिनेटिंग एवरीबडी, लेकिन सभी को सुंदर और अच्छी चीज़ें प्यारी लगती हैं जिनमें प्राकृतिक सिल्क एक इसी प्रकार का नर्म और सुंदर नेचुरल पॉलीमर्स है। सो इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर दैट ऑफ द सिल्क। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक रेशम की तरह के ही एक फाइबर को बनाने में कामयाब हुए। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड। इस केमिकल्स को लकड़ी के द्वारा बनाया गया था, जो लकड़ी के पल्प से प्राप्त केमिकल्स था उसके द्वारा ही बनाया गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रियोन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को रियोन या कृत्रिम रेशम कहा गया। द सेलुलोज प्रेजेंट इन द पल्प इज ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इस पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में रखा जाता है। थ्रेड आर ड्रॉन फ्रॉम द सोल्यूशन सो प्रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिकल प्रोसेस। एक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उनसे धागे बनाए जाते हैं। दिस थ्रेड आर रेयन फाइबर विच हैव ए सिल्क शाइन। इन धागों की जो संरचना होती है और इनकी जो चमक होती है सिल्क के जैसी, रेशम के जैसी होती है। रेयन एब्जॉर्ब हीट, देयरफॉर इट्स क्लोथ्स आर कंफर्टेबल इन समर। रेयन पसीना सोखता है, इसलिए इनका प्रयोग गर्मियों के मौसम में किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ रेयन। रेयन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली एब्जॉर्बेंट फाइबर। रेयन एक मजबूत और सोखने वाला फाइबर है। इट बर्न्स एट हाई टेम्परेचर। यह उच्च तापमान पर जलता है। इट डज नॉट मेल्ट। यह पिघलता नहीं है। इट हैज ए सॉफ्ट सिल्की टच एंड ड्रेप्स वेल। यह बहुत ही सॉफ्ट सिल्की होता है। इट रिंकल लेस इजीली एंड में स्ट्रेच ऑफ श्रिंक वैन वॉश्ड। इसमें सिकुड़न नहीं होती और इसमें इसको आसानी से धोया जा सकता है। यूजेज ऑफ रेयन। रेयन का प्रयोग। रेयन इट इज यूज टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ऑफ द साड़ी, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स इटीसी। रेयन का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ, ब्लाउज और दूसरी ड्रेसें जैसे जुराबे आदि बनाई जाती है। इट इज यूज मेकिंग ऑफ द ड्रेसेस, एप्रोन्स एंड कैप्स वैन मिक्स विद कॉटन इन द रेशो ऑफ 50-50। इनमें कॉटन मिलाकर के विभिन्न प्रकार की ड्रेसें और एप्रोन आदि बनाए जाते हैं। इट इज यूज इन द मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग ऑफ द गॉज। इनका प्रयोग करके मेडिकल में गोज बनाए जाते हैं, यानी बैंडेज बनाई जाती हैं। जब चोट लगे आप बैंडेड लगाते हैं, जो बैंडेज होते हैं वो बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। एंड लिंट ड्रेसिंग वॉन्ट्स। और घाव पर टाँका लगाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। इट इज मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। इनका प्रयोग करके चटाइयाँ भी बनाई जाती है। इट इज यूज इन द टायर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ऑफ टायर कोड। इनका प्रयोग करके टायर इंडस्ट्री के अंदर टायर भी बनाए जाते हैं। देखिए ये टायर बनाया गया है, कारपेट है, ये कैप है, ये सभी रेयन से बनाए जाते हैं। ओके, एंड इस प्रकार से आपकी जो रीडिंग है ये तीसरे चैप्टर की स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी बुक में इन सब को अच्छी तरीके से रीड करें, पढ़ें और इससे संबंधित कार्य को अपने नोटबुक में अवश्य करें। आज आपको जो टेबल दी गई है उस टेबल को बुक में ही पूरा करना है। आपको
जो भी वर्क कराया जाता है उसको आप ध्यान से और अच्छी प्रकार से समझकर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।